और हेल्पर को नहीं मालूम शटरिंग क्या होता है। जितने भी हेल्पर लोग हैं, सबको मालूम है शटरिंग क्या होता है। किसको बोलते हैं शटरिंग? किसको? जो भी प्लाई का हम लोग ब्रैकेट बना के रखते हैं और जिसको कंक्रीट को एक शेप देते हैं उसको शटरिंग बोलते हैं। किसी भी कंक्रीट को एक अच्छा सा शेप देते हैं उसको हम लोग शटरिंग बोलते हैं। ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं, कहीं कहीं भी ईंट से भी ईंट जुड़ाई करके उसके में भी शटरिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें शेप अच्छा नहीं होता, जिस वजह से उसके लिए हम लोग शेप देने के लिए अच्छे से उसको शटरिंग लगा के और शटरिंग को अच्छा सपोर्ट देके उसको जनमान चाहे जैसा चाहे वैसा सपोर्ट दे सकते हैं, वो शेप दे सकते हैं। अभी शटरिंग काम स्टार्ट इधर हो गया है। अभी क्या क्या उसमें खतरा हो सकता है, अभी तो हम लोग तो सेफ्टी वाले हम लोग वही बताएंगे। अभी तो ये तो बताएंगे नहीं कितने एमक्यू उसमें कंक्रीट लगना है कि नहीं। अभी उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, शटरिंग बनाने से लेके लगाने तक, लगाने से लेके खोलने तक, एक एक करके सब लोग बताएंगे क्या क्या खतरा हो सकता है। प्लाई अगर निकालेंगे, काटना है, फिर उसको मेक करना है, फिर उसको फिक्स करना है, फिर उसको डिशटरिंग करना है, फिर उसको जहाँ पे है वहीं पे फिक्स करना है। क्या क्या हो सकता है? कारपेंटर कौन कौन हाथ उठाया था? पीला गड़ सकता है इसमें। हाँ ठीक है। पहला भी लग सकता है, क्या हो सकता है? तार से भी लग सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, बस एक ही कारपेंटर है क्या? बताइए क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ। अभी प्लाई हम लोग कहीं भी एक जगह रखा रहेगा, उसको उठाना मैनुअल और कहीं पे शिफ्ट करना, लिफ्टिंग शिफ्टिंग में भी चोट लग सकता है, स्लिप ट्रिप हो सकता है, गिर सकता है, पहला। दूसरा, शिफ्ट करने के बाद कटिंग, कटिंग करते टाइम में जो भी ट्रेंड कारपेंटर हैं वही मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। कटर मशीन जानते हैं ना, तो वो उसका वायर कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा गार्ड होना चाहिए। गार्ड जानते हैं किसको बोलते हैं? गार्ड जानते हैं, व्हील गार्ड जानते हैं? देख रखता है, सेफ रखता है, गार्ड होना चाहिए। जो ट्रेंड ऑपरेटर वो वही काट सकता है बस प्लाई को। उसमें क्या होता है, जो डस्ट निकलेगा, प्लाई का धूल निकलेगा, वो साफ में जा सकता है। उस टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग? नोज मास्क लगा के काम कर सकते हैं, आंख में चश्मा लगा के काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो डस्ट निकलेगा हमारे नाक और आंख तक नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, जितना भी स्क्रैप मटेरियल है उसमें उससे किसी के पैर में लग सकता है। अगर उसको मेक करने का जब स्टार्ट करेंगे, उसमें जो व्हील है वो कीला है, कीला किसी के पैर में लग सकता है। अगर उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा हमारा साइड पे ये डिस्टर्बेंस होता है, कीला किसी के पैर में लगता है, हमेशा का ये एक्टिविटी है। उसमें क्या कर सकते हैं, हिला के आपस करके निकाल सकते। हाँ, हिला के आपस करके निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा, एक बॉक्स बनाए, कीला का जितना भी टेढ़ा हो या अच्छा हो, वो कीला अगर जमीन पे रहेगा किसी ना किसी को लगेगा। ये आपको लगेगा या मुझे लगेगा, ये तो कंफर्म है। या आपको लगे या मुझे लगे, दोनों में से किसी को एक को लगना ही लगना है। उसके लिए एक तो बॉक्स बना के रखेंगे, नेल बॉक्स, उसी में हम लोग जितना भी केला है डैमेज है उसको अलग एक तो बॉक्स बना लेंगे और जो सही है उसको अलग बना लेंगे। जो हम लोग निकालेंगे कीला, जो कीला टेढ़ा हो जा रहा है नेल्स, उसको हम लोग टेढ़े वाले में रख देंगे, उसको स्क्रैप फिर से रिसाइकल या बिक सकता है या कुछ भी कर सकते हैं, एक जगह प्रॉपर स्टैक करके रख सकते हैं। दूसरा, मेकिंग करने के बाद एक जगह स्टैकिंग करना, स्टैक करते हैं हम लोग, एक जगह रखते हैं ना, उसके लिए कैसा रखने का प्रावधान है? कहीं भी एक प्लाई इधर, एक प्लाई उधर, एक प्लाई उधर, एक प्लाई उधर, ऐसा रखते हैं क्या? उसके लिए कैसा रखते हैं, जहां भी हम लोग का काम चल रहा है या जहां भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसको एक पे एक करके रखेंगे। उसका हाइट ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 4 फीट। कोई भी जितना भी हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हाइट 4 फीट रख सकते हैं, ऐसा कि कोई किसी पे वो गिरे ना। अभी प्लाई अगर कहीं स्टैक कर रहे हैं तो किस पे गिरेगा? जो जिसको जरूरत है, जो उतारने जाएगा, जो रखने जाएगा, उसी पे गिरेगा ना। उतारेगा कौन? हम लोग पार्किंग के साथ तो नहीं आएंगे, हम ही लोग हैं, या तो हम हैं या तो आप हैं। तो इस वजह से उसका स्टैकिंग का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से रखना है। अभी शटरिंग को शिफ्ट करने में अब लगाएंगे, लगाने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ को सोच के बताते हैं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अभी पीठ में जाने के लिए एक तो सीढ़ी तो चाहिए, आने जाने का रास्ता चाहिए, फिर उसको शिफ्ट करेंगे। लगाने के बाद जो सपोर्टिंग होगा, कहीं कहीं क्या करते हैं हम लोग सरिया गाड़ के और उसको सपोर्ट देते हैं, करते हैं ना।
सरिया में रीबार कैप होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक करके प्रोसेस जो बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। अभी उसके बाद कंक्रीट हो गया। कंक्रीट करने के टाइम में क्या क्या चाहिए? कंक्रीट तो करते हैं ना सभी लोग, उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? शटरिंग के बाद कंक्रीट में अपना पीपी वगैरह जितना भी है वो पहन के काम करना है। उसके एक्सटर्नल हम लोग एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? पीवीसी हैंड ग्लव्स, रबर हैंड ग्लव जानते हैं ना, उसको पहन के कंक्रीट करना है। अब डी शटरिंग की बारी आई। डी शटरिंग जब कंक्रीट हो गया उसके बाद डी शटरिंग करते हैं। डी शटरिंग का भी सेम प्रोसेस है, निकालना, इसको फिर से एक्सपेक्ट करना, फिर से कहीं पे रखना। हाइट वही मेंटेन रहेगा, नेल्स कोई भी नीचे नहीं गिरा होना चाहिए, जितना भी स्क्रैप मटेरियल है वो इधर उधर नहीं फेंका होना चाहिए। एक जगह कहीं भी स्क्रैप भी अगर रख रहे हैं तो एक जगह रखिए, अगर अच्छा मटेरियल है उसको एक जगह रखिए। उससे क्या होता है, आप इन्वायरमेंट रहता है, हम लोग को देखने में भी साइड का कंडीशन साफ दिखता है। कोई भी आता है हमारे साइड पे, हमारे साहब, कंपनी का मालिक या क्लाइंट, दो देखते हैं हम लोग, उन लोग को लगता है कि नहीं नहीं अच्छा काम हो रहा है, साफ सुथरा है जगह। जैसे हम लोग रोज नहा के आते हैं तो साफ दिखते हैं ना, वैसा कोई भी देखता है तो हाँ नहीं साफ सुथरा आदमी है। तो इस वजह से वैसा ही हमारे साइड की कंडीशन को भी रख रहे हैं कि किस प्रकार का हम लोग इतना मेंटेन कर सकते हैं, उस लेवल का मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और अगर